अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम फिज़िक्स के गैस पेपर, पास्ट पेपर और फुल इम्पोर्टेंट जो गैस में आया हुआ है, जो पेपर में आया हुआ है, जो मॉडल पेपर में है, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में और एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। और एक बार में ही ना गैस भी क्लियर हो जाएगा, पास्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी नोट्स ले लो, मैंने सारे एक्सपीरियंस करके ना फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एंड फुल इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को बताता हूँ आज। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, यहाँ से हमने करनी है ये बेसिक के लिए हवाले से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है साइंस की डेफिनेशन। ब्रांचेस आप लोगों ने कर लेनी है, ये 2015 में आई हुई हैं बट इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं। और यहाँ से और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ करके जानी है, बेस क्वांटिटीज़ कर जानी है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, और ये यूनिट की डेफिनेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये भी करनी है। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग यहाँ तक कर लेना। ठीक है, और ये 1.6 का क्वेश्चन है। ठीक है, और बेस यूनिट्स, ठीक है, ये भी करने हैं। और ये दोनों टेबल, ये दोनों एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आ सकता है और बहुत बेसिक है, ये दोनों करने हैं। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी करनी है, प्रीफिक्सेस भी करने हैं। ये पूरा प्रीफिक्सेस का टेबल ये तो आता ही होगा, ये भी आता होगा आप लोग को। साइंटिफिक नोटेशन, और ये आप लोगों ने करना है, एक सेकेंड। हाँ जी, ये सारा एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से मेरा पेज फटा है, मैं आप लोग को समरी से बताता हूँ, वहाँ शॉर्ट में है ज़रा। और यहाँ से आप लोगों ने स्क्रू गैग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिज़िकल बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। और मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं आया हुआ। लीवर बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। और इनको आप लोगों ने बस पढ़ लेना है एक बार जाते हुए, इनका कोई चांस नहीं होता। और स्टॉप वॉच, हाउ टू यूज़, ये भी आप लोगों ने करना है। मेजरिंग सिलेंडर भी करना है। ठीक है, डिजिटल और वो दूसरी क्या नाम है, मैकेनिकल वॉच। ठीक है, ये लिखी हुई है मैंने, और यहाँ से आप लोगों ने करनी है। और हाउ टू यूज़ ये मेजरिंग सिलेंडर, ये भी आप लोगों ने करनी है। ये 3 पॉइंट्स करने हैं, और ये 5 ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो जिस तरह के भी ये जितने जितने बॉक्स है ना, आप लोगों ने इस बार आएंगे नॉलेज बेस में, आ रहा है कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है अब, एसएलओ बेस्ड। तो ये आएंगी, ये देखें वर्नियर कैलिपर जो है ना, यहाँ ये डेफिनेशन है। ठीक है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये स्क्रू गैग की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। स्टॉप वॉच भी आप लोग समरी से कर लेना, सिलेंडर भी, मेजरिंग सिलेंडर ये भी आप लोग कर लेना समरी से। एंड अब एमसीक्यूज तो सारे करने होते हैं, तो अब न्यूमेरिकल के आ देते हैं। न्यूमेरिकल में 1.4 इंतहा इम्पोर्टेंट अब रिपीट हुआ है। ठीक है, और 1.7 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, काइनेमेटिक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रेस्ट एंड मोशन भी इम्पोर्टेंट है, इसकी टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी। ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स भी करनी है, जैसे ट्रांसलेशन मोशन है तो इसकी एग्जांपल भी है, ये देखें, मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पैथ विद रोटेशन। ठीक है, और लीनियर मोशन, इसकी भी एग्जांपल ये लिखी हुई है। और सर्कुलर मोशन, इसकी भी लिखी हुई है एग्जांपल। इनके ना बिल्कुल नीचे लिखी हुई है, जैसे ये देखो रैंडम मोशन है तो इसकी यहाँ लिखी हुई है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और ये देखो रोटेटरी मोशन है तो मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इंतहा इम्पोर्टेंट है। आगे अब आ जाते हैं हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इंतहा इम्पोर्टेंट है ये दोनों। और वेलोसिटी भी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड यहाँ है और वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है। और यूनिफॉर्म स्पीड भी करनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप लोगों ने करनी है, इनके फार्मूलाज भी हैं। ये वेलोसिटी का है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला ये भी है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने करना, इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना नहीं इम्पोर्टेंट,
और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। इसे क्या क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन एंड रिटेडरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन को कहते हैं। और यहाँ से नहीं कुछ इम्पोर्टेंट, इधर से भी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा। और ये इक्वेशन आ जाती हैं, ठीक है। इनमें से मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन सी बार बार इक्वेशन बार बार रिपीट हो रही है इस चैप्टर में। एंड मैं एक बात आप लोग को बताना भूल गया कि ये ये लॉन्ग के हवाले से इंतहा इम्पोर्टेंट था, मैंने इसे स्किप कर दिया गलती से। ये 2014, 2015 और 2016 में आ चुका है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो आप लोगों ने फर्स्ट तीनों इम्पोर्टेंट है, मगर जो सेकंड है ना वो भी इंतहा इम्पोर्टेंट है। और जो थर्ड है, फर्स्ट के आने के चांसेस कम है और थर्ड भी इंतहा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। और ये आप लोगों ने नॉलेज के लिए लेकर जाना है टेबल को। सारे टेबल ना आप लोगों ने अगर जैसे ही टॉपिक आए तो उसके साथ टेबल भी याद कर लिया। और ये ग्रेविटेशनल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आ सकता है, ठीक है। और एमसीक्यू सारे करने हैं। एंड अब न्यूमेरिकल की बारी है। तो जो ये न्यूमेरिकल्स है ना, ये आप लोगों ने ना ऐसा करना है, सारे ही कर लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है तो ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये तीनों इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से। तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं, मगर इतने इम्पोर्टेंट नहीं। न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जो पास्ट में आए हुए हैं, मगर इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, डायनामिक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर तो भाई फुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन का आ जाता है इधर, ठीक है। लॉ आ जाते हैं। डायनामिक्स की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। फोर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फोर्स की डेफिनेशन। ये पिंक बॉक्सेस वाली आप लोगों ने एक भी नहीं छोड़नी, ठीक है। एक ये आप लोगों ने कर लेनी है, एक ये कर लेनी है। और ये मैथ्स की मैंने लिखी हुई है, मोमेंटम की लिखी हुई है डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इम्पोर्टेंट है। सेकंड और थर्ड ये लॉन्ग आ जाता है, सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जांपल भी कर लेना, बेसिक। मास एंड वेट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके एग्जांपल भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ से ये यहाँ से करना है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आ सकता है। आगे आ जाता है हमारे पास ये फोर्स एंड द मोमेंटम। यहाँ से आप लोगों ने करना है यहाँ तक, इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंतहा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है, मोमेंटम की, ओ सॉरी, आइसोलेटेड सिस्टम की। और यहाँ से आप लोगों ने करना है यहाँ तक, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट पार्ट है गन एंड बुलेट, ठीक है। ये भी आया हुआ लॉन्ग एक बार, ये यहाँ से आप लोगों ने इधर तक करना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रिक्शन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ करना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये भी आ जाते हैं अक्सर, ये भी आप लोगों ने करना है। एंड ये 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये लॉन्ग आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और ये फिर पिंग पॉइंट करना है। और यहाँ से आप लोगों ने करना है ये 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लॉन्ग आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाता है हमारे पास
ये आप लोगों ने बस ना एक बार रिवाइज़ करके जाने हैं। और ये मैथ्स और ये वेट की ना यहाँ अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल वर्डिंग में, तो ये इजी है, इम्पोर्टेंट है इंतहाई। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं और एमसीक्यूज तो सारी करने हैं। तो जो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है ना, वो इंतहाई जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ये वाला ज़रूर आ सकता है, ठीक है। 3.1 3.2 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और फिर 3.6 3.7 और 8, ठीक है। ये 4 हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इतना ज़्यादा इंतहाई इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंक बॉक्सेस वाली तो आपको पता है लाजमी इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, ठीक है। आगे आ जाती है एग्जांपल एक हमारे पास, और हेड टू टेल रूल। ये आप लोगों ने रीड कर जाना है, एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। एंड ये पिंक पॉइंट, ये कंपोनेंट्स ये आएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जांपल ये आई हुई है। एंड ये मिनी एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमी करनी है। एंड ये पिंक बॉक्स इम्पोर्टेंट है। ये वाला पिंक बॉक्स करना है आप लोगों ने, और ये आया भी हुआ है, ये आया भी हुआ है हमारे पास। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ clockwise momentum acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise momentum acting on it, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग कर लेना बस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पिंक बॉक्सेस शॉर्ट के वाले से तो भाई सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। ये इस वजह से मैं पिंक बॉक्सेस कह रहा हूँ। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के वाले से। बस ये पिंक बॉक्सेस वगैरह कर लेने हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। एमसीक्यूज आप लोगों ने फिर से सारी करने हैं। एंड तो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं 4.1 4.5 ये इम्पोर्टेंट है। एंड 4.6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 2014 2015 2016 में 4 साल रिपीट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते